जो बच्चे इस बार बिहार बोर्ड का पेपर देने जा रहे हैं, जिनका पीसीएम है, तो उन बच्चों के लिए हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का बनाए हुए हैं। पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन के 50 क्वेश्चंस मैंने कलेक्ट किया आपके लिए। इस 50 क्वेश्चन में एनसीईआरटी के ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन पकड़ में आ जाएंगे। तो एक लास्ट में इस रिवीजन के बाद बिहार बोर्ड के क्वेश्चंस आपसे सारे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाएंगे। बस इस 50 क्वेश्चंस को अच्छे से आप पढ़ें, अच्छे से देखें, और इसी क्वेश्चंस में सारे कॉन्सेप्ट्स हम डिस्कस कर देंगे। अब तो कॉन्सेप्ट्स जितने भी थ्योरी हैं, आपको अलग से लेंथी वीडियो बनाने की जरूरत नहीं है। इसी 50 क्वेश्चंस में मैं जितने भी आपके प्रॉपर्टीज ऑफ इंटीग्रेशन और इंटीग्रेशन के जितने भी हैं, सब चीज इसमें कवर करेंगे। तो 1 बाय 1 करके क्वेश्चन देखते जाइए और सबके कॉन्सेप्ट साथ में देखते जाइएगा। ठीक है, मेरा नाम पंकज दास है और आप सभी बच्चों का स्वागत है विद्या गोपुरम चैनल पे। चलिए शुरू करें। तो पहला सवाल है इंटीग्रेशन I इज इक्वल टू 1 to 4 रूट एक्स dx। आपसे क्वेश्चन किया है रूट एक्स का इंटीग्रेशन बताइए और ये लिमिट लिखा हुआ है। ठीक है बच्चों, आपको बहुत बेसिक बात बता दें, लिमिट्स आ जाए तो डेफिनेट इंटीग्रेशन, लिमिट्स ना हो इनडेफिनेट के प्रॉब्लम कहलाते हैं। जैसे कि देखिए, ये लोअर लिमिट है 1, अपर लिमिट है 4, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? डेफिनेट इंटीग्रेशन से। आ गया? तो चलिए बनाते हैं इसको। सबसे पहले आपका पहला जो बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का, उसी से ये प्रॉब्लम आया है। रूट एक्स का एक्स टू द पावर एन का इंटीग्रेशन होता है एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। सी कॉन्स्टेंट है। एक्स टू द पावर n में कोई फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या होता है? एक्स टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1 प्लस सी। आप बोलोगे सर आपने सी क्यों लिखा? देखिए, ये विदाउट लिमिट वाले इंटीग्रेशन है, इसे इनडेफिनेट बोलते हैं। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन जब भी आएगा तो कांस्टेंट ऐड करेंगे। फिलहाल अभी तो इनडेफिनेट नहीं है, लिमिट्स आ जाए उसे हम लोग डेफिनेट बोलते हैं, और डेफिनेट इंटीग्रेशन में कांस्टेंट ऐड नहीं करना है। लेकिन फॉर्मूला यही रहेगा, एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन आप क्या बोलोगे? एक्स का पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1। चलिए बनाते हैं, देखिए एक्स का पावर 1/2 लिखेंगे आप। रूट एक्स का को क्या लिखेंगे हम लोग? एक्स का पावर 1/2 dx है ही ये। एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों? एक्स का पावर एन प्लस 1, एक्स का पावर 1/2 प्लस 1 डिवाइड बाय, पूरा पावर से डिवाइड करेंगे आप, 1/2 प्लस 1। लिमिट कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 4 तक। ठीक है ना? अब सिंपल जो कैलकुलेशन है, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं इसे। x का पावर क्या हो जाएगा बच्चों? 2 प्लस 3/2, नीचे भी 3/2, ये हो जाएगा x का पावर 3/2, नीचे भी आएगा 3/2। लिमिट बच्चों कहां से कहां तक? 1 से लेकर के 4 तक। ये आ जाएगा 2/3। आप समझ रहे हैं मेरी बात? 2/3 और x का पावर 3/2, 1 से 4 तक। अब इसके बाद का स्टेप बहुत इजी है। ये देखिए आप, 2/3 यहां पर रखेंगे एक बार अपर लिमिट, तो 4 का पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 का पावर 3/2। 1 का पावर कुछ भी हो, वैल्यू 1 ही आता है, ये तो 1 हो गया। अब इसकी बात क्या है? देखिए हम आपको बताते हैं एक चीज, x का पावर p और होल का पावर q, तो x का पावर p गुना q होता है। अब छोटी छोटी बातों को हम लोग अभी से डिस्कस करते हुए बढ़ेंगे। ठीक है ना? x का पावर p, होल का पावर q, x का पावर क्या होगा? p इंटू q। आप यही फंडा यहां लगाएंगे, 2/3 यहां लिखेंगे आप। 4 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 2 का स्क्वायर होता है ना 4। अच्छा, 4 का पावर इतना था, इसका ही पावर आप कर दो 3/2, ये तो 1 होगा। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई होगा, x का पावर p होल का पावर q, तो आप क्या करते हो? x टू द पावर p इंटू q, आप यहां मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू 3/2, 2 कट जाएगा, 2 का पावर 3 आएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2/3। 2 का पावर 3 माइनस 1, 2 का पावर 3 क्या होता है? 8, 8 माइनस 1 क्या होगा? 7, और 7 इंटू 2 14, 14/3, 14/3। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए देख लीजिए अच्छे से, आप इससे पहले लिख लें। चलिए, तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या आया? 14/3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन किससे रिलेटेड है? देखिए,
इंटीग्रेशन 0 to 1 tan इनवर्स x डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। हमें इसे सॉल्व करना है। ये किससे रिलेटेड? ये पहला प्रॉपर्टी है। पहला प्रॉपर्टी क्या कहता है? आइए पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है इंटीग्रेशन का? इंटीग्रेशन 0 to a fx dx बराबर इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हम सब सारे थ्योरी भी पढ़ाते चलेंगे साथ में आपको। इसी 50 क्वेश्चंस में पूरे एनसीईआरटी को कवर करना है और हम आपको विश्वास दिलाते हैं बिहार बोर्ड के सारे क्वेश्चन आप लगा लोगे ऑब्जेक्टिव। फिर देखिए इंटीग्रेशन 0 to a fx dx का इंटीग्रेशन होता है बच्चों, इंटीग्रेशन 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, f ऑफ a माइनस एक्स dx। इसे आप पहले नोट करिए, इसे नोट करिए और फिर हम इसे रब करते हैं इधर, उसके बाद फिर उधर सॉल्व करेंगे, ठीक है ना? इसे आप नोट करिए पहले। तो देखिए हमारा प्रॉपर्टी, फर्स्ट प्रॉपर्टी यही है इंटीग्रेशन का, 0 to a, इसे बोलते हैं आप लोअर लिमिट, इसे बोलते हो आप अपर लिमिट, fx dx ये होता है अपना f ऑफ a माइनस एक्स dx। लिमिट वही रहेगा, 0 to a ही रहेगा, f ऑफ a माइनस एक्स dx। चलिए सॉल्व करते हैं, ठीक है? सॉरी, चलिए देखिए यहां पे इसका सॉल्यूशन यहां करने जा रहे हैं। 0 to 1 tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx पुट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t। बोलो अब सर अब क्या किया? इसके बाद का स्टेप हमें बताइए। तो सर सुनिए, इसके बाद का स्टेप क्या हम आपको बताते हैं। जिसका एक टर्म का डिफरेंशिएशन हो, जैसे कि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? पहले आप ये बताइए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? आपको याद है तो अच्छी बात है, और नहीं याद हम आपको बताते हैं। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप याद कर लीजिए तो d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है बच्चों 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आप आज से याद रखिए, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए अब यहां देखते हैं हमने tan इनवर्स को क्यों टिप पुट किया? क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन यहां दिख रहा है हमें 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है? चलिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो होगा 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। बोलो ये क्या किए सर? ठीक है, हम बताते हैं आपको, आप सुनिए मेरी बात। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर x का भी तो करेंगे, और x का डिफरेंशिएशन dx, इधर t का डिफरेंशिएशन dt, ठीक है? अब ये सेट हो गया, सेट हो गया। अब एक काम और करना है, लिमिट्स को भी चेंज करेंगे। अभी क्वेश्चन हमारा किस फंक्शन पे है? fx पे है। अब हम लोग dt पर ला रहे हैं। पहले है fx dx, अब हम फंक्शन किस में बदल रहे हैं? ft dt। तो जैसे आपने tan इनवर्स x को t पुट किया है, उसी हिसाब से आप लिमिट्स को भी चेंज करो कि t के टर्म्स में लेकर के जाते हैं, ठीक है? आइए लोअर और अपर लिमिट भी निकाल लेते हैं बच्चों, ठीक है? आप देखो मेरी बात सुनो आप। x का लोअर लिमिट यहां क्या है? 0 है, तो यहां रखो tan इनवर्स 0 बराबर t। tan 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो 0 डिग्री क्या होगा? tan इनवर्स 0। tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1, है ना? तो 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा? tan इनवर्स 1। और 45 डिग्री को ही बोलते हैं पाई बाई 4, रेडियन में उसको हम लोग लिखेंगे पाई बाई 4। तो जहां भी tan इनवर्स 1 होगा वहां पर हम पाई बाई 4 लिख सकते हैं, जहां tan इनवर्स 0 है वहां पर हम 0 लिख सकते हैं। तो tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 हुआ, तो t का लोअर लिमिट हो गया 0। आइए अपर लिमिट के लिए क्या करते हैं आप? अपर लिमिट के लिए आप क्या करो, यहां अपर लिमिट क्या है? 1 है, तो x का वैल्यू आप यहां 1 रख दो, तो क्या होगा? tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स 1 बराबर t। तो tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है? पाई बाई 4। तो ये t हो जाएगा आपका पाई बाई 4। हमारा लोअर और अपर लिमिट आ गया। अब हम अपने क्वेश्चन में रख देते हैं। तो क्या है हमारा क्वेश्चन? i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, अब कहां से कहां तक लिमिट जाएगा बच्चों? 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक, 0 से लेकर के पाई बाई 4 तक। आपने tan इनवर्स x को t मान रखा है, तो ये हो जाएगा t
अच्छा, dx बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका dt, dx बट्टा 1 ये हो जाएगा डायरेक्ट dt, हो गया सिंपल। अच्छा, t का इंटीग्रेशन क्या करेंगे, x का पावर n पे चलिएगा, t का पावर कुछ नहीं है तो 1 है, तो यहां क्या लिखो गया, t स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से पाई बाई 4 तक, है ना। 1/2 आप बाहर निकाल लो, एक बार अपर एक बार लोअर लिमिट, तो टी की जगह पर लिमिट क्या है, पाई बाई 4, तो ये हो जाएगा बच्चों पाई बाई 4 का होल स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ये तो 0 ही हो गया, ये हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 16, तो 1/2 इंटू पाई स्क्वायर बाई 16, इसे गुना कर दो तो हो जाएगा पाई स्क्वायर बाई 32, पाई स्क्वायर बाई 32, पाई स्क्वायर बाई 32, डी 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 नंबर ऑप्शन करेक्ट है। देखिए समझ में आया कि नहीं बताइएगा। तो ये 50 क्वेश्चंस है, पहले आप इसे नोट करिए, तो पहले आप इसे नोट करिए अच्छे से लिख लीजिए। तो चलिए 2 क्वेश्चन हम लोग कवर कर लिए हैं, 2 क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट पे क्लियर किए हैं। अगर हमारा प्रॉपर्टी 0 to a है लिमिट वाला, तो क्या करेंगे, f ऑफ a माइनस एक्स से चलते हैं, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखिए, फिर उसी से रिलेटेड है, जितनी बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उतनी बार प्रॉपर्टी को हम बोलते जाएंगे, लिखते भी जाएंगे, ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हमारा प्रॉपर्टी क्या कहता है बच्चों, 0 to a, सुनिएगा ध्यान से, 0 to a fx dx ये होता है 0 to a f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। ये प्रॉपर्टी पर फिर ये क्वेश्चन आ गया है थर्ड क्वेश्चन, तो ठीक है प्रॉपर्टी लगाते हैं ना पहले, i इज इक्वल टू 0 to a की जगह क्या है, पाई बाई 2, a की जगह क्या आया है, पाई बाई 2। अब आप प्रॉपर्टी लगा दो फिर साइन a माइनस एक्स, f ऑफ a माइनस एक्स, तो क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस एक्स, a की जगह पाई बाई 2, और fx क्या है, साइन एक्स dx, साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स क्या होता है, कॉस एक्स, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, उसी तरह साइन पाई बाई 2 माइनस एक्स हो जाएगा कॉस एक्स, तो 0 to पाई बाई 2 ये हो जाएगा बच्चों कॉस एक्स dx। अब कितना आसान है, साइन का हालांकि प्रॉपर्टी नहीं लगाने से भी हो जाता, प्रॉपर्टी नहीं लगाने से भी हो जाएगा, लेकिन हम बस प्रैक्टिस के लिए आपको प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिए हैं। देखिए कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से पाई बाई 2 तक, तो ये हो जाएगा एक बार अपर एक बार लोअर, तो साइन पाई बाई 2 माइनस साइन 0, साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, 1, 1 माइनस 0 1 ही होगा, इसका आंसर हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। तो सर आप प्रॉपर्टी क्यों लगाए, डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट भी हो सकता है, क्योंकि आपको प्रॉपर्टी अभी प्रैक्टिस करवा रहे हैं इसीलिए हमने प्रॉपर्टी लगाया है। अब आप बोलोगे ठीक है सर आप डायरेक्ट ही बना लेते हैं, तब कैसे बनाएंगे सर, ठीक है वो भी देखते हैं। चलिए डायरेक्ट बनाओगे तो कैसे बनाएंगे, i इज इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 0 to पाई बाई 2 साइन एक्स dx, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस, ध्यान रखिएगा। अब अभी तो फिर आपके मन में क्वेश्चन आएगा सर अभी तो आप साइन बता रहे थे, अरे बाबा ये कॉस है, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, लेकिन साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस, यहां तो हमने डायरेक्ट करा है ना, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स, सही जा रहे हैं ना, 0 to पाई बाई 2 लगा दीजिए, माइनस बाहर निकालिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आप क्या लिखोगे यहां पे, कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस 0, कॉस 90 का वैल्यू क्या होता है 0, और कॉस 0 का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा माइनस 1, मल्टीप्लाई करोगे क्या आ जाएगा, +1, अगेन ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो जैसे भी सॉल्व करें आंसर तो आ ही जा रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी आपका याद हो जाए, प्रैक्टिस हो, इसीलिए हमने ये किया था। आप इसे लिखिए, यहां तक लिखिए, यहां तक लिखिए, फिर 4th नंबर के लिए पहले हम प्रॉपर्टी आपको बताते हैं और उसके बाद फिर से, पहले यहां तक नोट करिए, तो पहले लिखिए यहां पर। अब देखिए बच्चों 4th क्वेश्चन से प्रॉपर्टी चेंज किया गया है, अब जो ये 4th क्वेश्चन है वो दूसरे प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। एक प्रॉपर्टी तो अपना पक्का हो गया है, इंटीग्रेशन 0 to a fx dx ये होता है f ऑफ a माइनस एक्स dx, ठीक है। चलिए 4th क्वेश्चन, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, यहां क्या है, यहां भी पाई यहां भी पाई, लेकिन यहां माइनस और यहां प्लस, ये किससे रिलेटेड है, -a to a, ये प्रॉपर्टी किससे रिलेटेड है, सेकेंड प्रॉपर्टी देखिएगा,
इंटीग्रेशन माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर 0, सीधा आंसर 0। कब? इफ एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। कैसा फंक्शन होना चाहिए? ऑड फंक्शन। और यही माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स का मान 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स होगा। कब? वेन इफ एफ एक्स इज इवन। एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन। सुनिए मेरी बात आप, अब ये नया प्रॉपर्टी आ गया है, नया प्रॉपर्टी आ गया, चलिए बताते अच्छे से। सुनो तो सुनिएगा, माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स बराबर सीधा आंसर क्या होगा? 0। कब? एफ एक्स हो जाए ऑड फंक्शन। और यही माइनस ए टू ए एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स। कब? अगर एफ एक्स हो जाए इवन फंक्शन। लेकिन क्वेश्चन है कि सर कब पता चलेगा एफ एक्स ऑड है और कब पता चलेगा फंक्शन इवन है? बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत। देखिए यहां पर बताते अच्छे समझिए। अगर एफ माइनस एक्स बराबर माइनस एफ एक्स आ जाए, देन फंक्शन एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन। ठीक? अगर एफ ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू एफ एक्स ही रह जाए, एफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए, देन फंक्शन एफ एक्स इज ऑड। तब फंक्शन सॉरी माफ करिए, तब ये हो जाएगा इवन। तो कोई अगर फंक्शन एफ ऑफ माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन इवन है। अगर एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन ऑड है। अगर ऑड हुआ तो सीधा आंसर 0, इवन आया तो 2 टाइम्स 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स, और तब उसको हम आगे फर्दर सॉल्व करेंगे, तब प्रॉब्लम करेंगे। आप इसे लिखिए ना, आप इसे लिखिए तो पहले लिख लिया। चलिए अब इसके बाद यही आपको बताते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये इवन ऑड का प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है, चलिए बनाते हैं। देखिए, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 10x। चलिए चेक करिए, एफ ऑफ माइनस एक्स तो 10 माइनस एक्स माइनस 10x होता है, और माइनस 10x तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, और 10x की जगह क्या आएगा बच्चों? एफ एक्स। क्या एफ माइनस एक्स का वैल्यू माइनस एफ एक्स आया, और ऐसा होने से फंक्शन क्या कहलाएगा? ऑड फंक्शन। बोलो सर ये कहां से बता दिए सर? ये ट्रिगो का पार्ट है, आप पढ़े होंगे ट्रिगो तो ठीक है, और नहीं तो हम आपको बता देते हैं, सब छोटी छोटी बातों को रिवाइज करवा देंगे। देखिए एक दो चीज को समझिए तो, कॉस माइनस एक्स, सेक माइनस एक्स, साइन माइनस एक्स, कॉसेक माइनस एक्स, टेन माइनस एक्स, कॉट माइनस एक्स, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हम लोग पढ़े हैं 10th क्लास से। अब सुनिए, कॉस और सेक का माइनस गायब हो जाता है, ये माइनस हट जाएगा, आप इसे लिखेंगे सीधा कॉस एक्स। सेक का भी हटेगा माइनस, सीधा सेक एक्स। बोलोगे सर ये कैसे आया? ये आपको हम ट्रिगो में पढ़ा देंगे। ठीक है, ट्रिगो में आपको ट्रिगो का जो तैयार करेंगे तो वहां आपको हम समझाएंगे कि इसका माइनस क्यों हट जाता है। फिलहाल आप देखिए, बाकी 4 का माइनस रहेगा, ये चारों का नेगेटिव रहेगा, ये चारों का नेगेटिव रहेगा, ये कोफिशिएंट में आ जाता है। साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स, कॉसेक माइनस एक्स माइनस कॉसेक एक्स, टेन माइनस एक्स माइनस टेन एक्स, कॉट माइनस एक्स माइनस कॉट एक्स, सबका नेगेटिव रहेगा, कोफिशिएंट पे आता है, लेकिन कॉस और सेक का माइनस